खूबसूरत तस्वीरें हैं काशिफा। इलासिफ ये वाली पिक्चर देखें, इतनी प्यारी, पीछे सीन कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है काशिफा। ये देखिए मैंने जो ये पिकनिक की तस्वीर निकाली थी, देखिए अब गुज़श्ता कुछ सालों में हमारा कितने लोग बढ़ गए हैं, तब्दील हो गए। और ये वो पुरानी तस्वीरें हैं जहाँ पे बच्चे कितने छोटे थे ना। हम आहिस्ता आहिस्ता हमारी कलीसिया कितनी बढ़ गई है, बड़े होते जा रहे हैं बच्चे। और देखें खूबसूरत यादें हैं जो हमारे पास हैं। वाकई में कलीसिया की बहुत खूबसूरत यादें हैं जो हमारे पास हैं। और मेरे ख्याल में अभी आने वाले दिनों में हम बहुत सारी नई यादों को जो है वो कायम कर सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि हमने कितनी रोया से ये सारा काम शुरू किया था, और इरशाद आज़म की तकमील भी मुझे याद है कि हम समझते थे, और उसी हुक्म ने हमारी मदद की कि हम बहुत सारे लोगों के साथ खुदावंद के कलाम को पेश कर सके और उन्हें चर्च में आने की दावत दे सके। कितना अच्छा लगता है कि चर्च में हम अब काफ़ी लोग जो हैं बढ़ चुके हैं, और ये सारा इरशाद आज़म की तकमील का जो है वो नतीजा है। चर्च सिर्फ कुछ ख़ास लोगों के लिए नहीं है, हम इस बात को बड़ी बखूबी जानते हैं, बल्कि खुदा चाहता है कि हर वो शख्स जो खुदा के नाम से कहलाता है वो उसके ख़ानदान का हिस्सा बने। काशिफा, कलीसिया तरक्की के लिए हमने अपने तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा है और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और यहाँ पर एक बात मैं याद दिलाती चलूँ कि चर्च की तरक्की का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि चर्च में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद हो, बहुत नंबर हो और सारे बेंच भरे हों, और उस चर्च की कलीसिया के अंदर बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ कराई जाती हों। ये आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई है, क्योंकि आम तौर पर यही सोचा जाता है कि जिस चर्च के अंदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, जिस चर्च के अंदर मसरूफियात ज़्यादा हैं, जिस चर्च के अंदर लोगों की तादाद ज़्यादा है, वो चर्च जो है वो कामयाब है और वहाँ का पासबान जो है वो भी कामयाब है। ऐसा भी होता है, हम इस पर इनकार नहीं कर रहे, ऐसा भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चर्च में ऐसा होता हो। देखिए, चर्च या कलीसिया के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उस चर्च के लिए जिसमें तादाद ज़्यादा है, कि क्या वो अपने उस मकसद को पूरा कर रहे हैं जिसके लिए खुदा ने बुलाया है इन्हें। और चर्च का असल मकसद क्या, हम देखते हैं कि चर्च का असल मकसद ये है कि हर शख्स जो उस चर्च में है वो खुदा यीशु मसीह की पहचान रखता हो, खुदा के साथ एक रिश्ते में कायम हो और उसके साथ उस रफ़ाकत में जो है वो हर रोज़ बढ़ने वाला हो। जी हाँ, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चर्च पे बहुत ज़्यादा लोग हों, बहुत बड़ी तादाद हो, लेकिन अगर वो लोग जो हैं वो खुदावंद की रफ़ाकत और खुदावंद की मोहब्बत में, खुदावंद के साथ रिश्ते में मजबूत नहीं हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो चर्च जो है वो रूहानी तौर पर बढ़ रहा है या उनका तरक्की कर रहा है? बिल्कुल, चर्च में आप देखें कि कलीसियाई तौर पर तरक्की का जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो वहाँ के नंबर से अंदाज़ा नहीं लगाया जाता या तादाद से नहीं लगाया जाता, बल्कि इस चीज़ से लगाया जाता है कि वो कितना खुदा को पहचानते हैं और खुदा के साथ एक रिश्ते में और ताल्लुक़ में शामिल हैं। और इस हवाले से इलासिफ आपके साथ एक हवाला पढ़ना चाहूँगी मैं, जो कि इफ्सियों 4 बाब और उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत तक है। और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शिर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जा सके और मसीह का बदन तरक्की करे, जब तक कि सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुंच जाएं। खुदावंद के कलाम का ये हिस्सा बड़े वाज़ेह तौर पर हमें बताता है कि कलीसियाई तरक्की में क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि काशिफा, इब्तदाई कलीसिया में जब हम तरक्की की बात करते हैं तो इब्तदाई कलीसिया मिलकर रफ़ाकत रखा करती थी, कलाम से एक दूसरे को सिखाया करती थी। फिर हम देखते हैं कि एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे, और ना ये बल्कि सिर्फ दुनियावी तौर पर भी एक दूसरे की मदद किया करती थी। और सबसे बढ़कर ये हम देखते हैं कि जब हम कलीसियाई तरक्की की बात करते हैं तो उसमें ये देखना ज़रूरी है कि कलीसिया के मेंबरान जो हैं वो किस हद तक एक दूसरे की मदद करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मानंद जो है वो बनते चले जाएं। क्योंकि जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह की मानंद बनते नहीं चले जाएंगे, कलीसियाई तरक्की जो है हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर नहीं हो सकती। और इलासिफ, सबसे बढ़कर यह है कि इसका मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगियों से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो। और मैं समझती हूँ कि जब सारी कलीसिया के लोग ये कोशिश करते हैं कि वो मसीह की मानंद बनते जाएं, तो हो नहीं सकता कि कलीसिया तरक्की ना करे। बिल्कुल, जब तक हर शख्स ये कोशिश ना करे कि वो खुदावंद यीशु मसीह की मानंद ना बनता चला जाए, हम कलीसियाई तरक्की को उस चर्च में या उस कलीसिया में देख ही नहीं सकते। मैं एक ख़ास बात का जिक्र यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा, जैसे हमने पहले भी कहा कि हम कलीसिया की तरक्की का अंदाज़ा उसके नंबर के साथ नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी चर्च में या किसी कलीसिया में तादाद जो है वो बढ़ रही है, तो वहाँ के जो लीडर्स हैं, चर्च लीडर्स हैं, और वहाँ के जो पासबान हैं, ये उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि उस कलीसिया में जो तादाद बढ़ रही है उसकी कहीं वजह ये तो नहीं है
کہ وہاں کی کوائر بہت اچھی ہے یا وہاں کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں، وہاں پر ساز جو ہے بڑے اچھے استعمال ہوتے ہیں، یا وہاں اس کلیسیا میں کھانا دیا جاتا ہے، اور وہ کلیسیائی ترقی کی اصل وجہ جو ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی مانند بننا ہے اور خداوند کی خدمت میں شامل ہونا ہے، اس کو وہ مس کر رہے ہیں، وہ ان کی زندگی میں نہ پائی جاتی ہے۔ بالکل، اور ہم دیکھیں کہ ہر چرچ چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا بڑھے اور ترقی کرے، لیکن یہ دیکھنا بھی بے حد ضروری ہے کہ کیا وہ کلیسیا جو ہے وہ خداوند کی پہچان میں، خداوند کی رفاقت میں اور پاکیزگی میں بھی اسی طرح مضبوط ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ کلیسیا خداوند کی خدمت میں بھی اسی طرح مصروف ہے، کیا وہ ارشاد اعظم کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ یہ کلیسیا جو ہے وہ روحانی طور پر ترقی کر رہی اور بڑھ رہی ہے۔ تو الیاسف، کیوں نہ یہ ساری باتیں جو کہ بڑی ضروری ہیں ان کو ایک دفعہ پھر سے دہرا لیں۔ ضرور۔ متی 28 کے مطابق ارشاد اعظم کی تکمیل کا حکم ہر مسیحی کو دیا گیا ہے کہ سب قوموں کو شاگرد بنائیں، اور ایسا کرنے سے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہماری تعداد کو بڑھائے گا۔ اگر ہم چرچ میں لوگوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں تو ایسی صورت میں ہم بائبل مقدس کا بہت سارا وقار کھو دیتے ہیں۔ کلیسیا میں بڑی تعداد میں حاضرین اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس میں ترقی یا روحانی عنصر نہ ہو تو ایسی ترقی خدا کے جلال کا باعث نہیں ہو سکتی۔ کاشفہ یہ تصویر دیکھیں، یہ سارے کپلز کی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اچھی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی بھی ایک اور سیلفی لیں اور اسے ایک یادگار تصویر بنائیں، ارے ہاں، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا پھر اسے چرچ البم میں شامل کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں ایک تصویر لیتے ہیں، ایسے کر کے مجھے سیٹ کرنے دیں پہلے، ٹھیک ہے، اور یہ